9th lecture of partial differential equation, and today we will discuss example number 9 to 12th in order to find the solution of Lagrange's linear equation. So let's start. So example number 8 ये आपका टाइप 5th है. इसमें हमें सॉल्व करनी है इक्वेशन. तो स्टेप 1 एंड स्टेप 2 जो स्टेप हैं पहले वो सबके लिए सेम होंगे. उसके बाद हम चेक करेंगे कि हम कौन सा मेथड अप्लाई करेंगे. सो स्टेप 1 में आप इसको कंपेयर करोगे जर्नल इक्वेशन के साथ. तो यहाँ से आपके पास कैपिटल P की वैल्यू आ जाएगी x² माइनस वाई जेड, कैपिटल Q की वैल्यू आ जाएगी y² माइनस ZX एंड कैपिटल R की वैल्यू आ जाएगी z² माइनस XY. सेकेंड जो स्टेप है वो भी सब में सेम है. आपको लिखनी है ऑक्सिलरी इक्वेशन. सो ऑक्सिलरी से इक्वेशन क्या होगी, dx डिवाइड बाय p इक्वल्स टू dy डिवाइड बाय q इक्वल्स टू dz डिवाइड बाय r. तो यहाँ पर p q r की वैल्यू पुट करनी है. कैपिटल की p की वैल्यू है x² माइनस वाई जेड एंड देन q की वैल्यू y² माइनस ZX एंड एट लास्ट r की वैल्यू है z² माइनस XY. सबसे पहले चेक करेंगे क्या इस पर ग्रुपिंग मेथड अप्लाई हो सकता है. क्लियरली विजिबल है ग्रुपिंग मेथड अप्लाई नहीं कर सकते हम क्योंकि इक्वेशन सॉल्व नहीं होगी. तो उसके बाद सब्स्टिट्यूशन मेथड भी नहीं अप्लाई हो सकता क्योंकि ग्रुपिंग मेथड अप्लाई होगा तभी आप सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई कर सकते हो. सो नेक्स्ट वन इज़ मल्टीप्लायर मेथड. तो हम मल्टीप्लायर मेथड चेक कर रहे हैं क्या इस पर मल्टीप्लायर मेथड अप्लाई हो पाएगा. तो उसके लिए मैं चूज़ कर रही हूँ 3 मल्टीप्लायर्स. अब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मैंने जो मल्टीप्लायर चूज़ किया आपको वही चूज़ करनी है. आपको कोई और मल्टीप्लायर से अगर आंसर फाइंड कर पा रहे हो तो वो भी करेक्ट होगा आपका. सो इट टोटली अप टू यू कि आपको क्या मल्टीप्लायर चूज़ करनी है. तो मैंने मल्टीप्लायर चूज़ किए 1, -1 एंड 0. एक सेट मैंने ये चूज़ किया है. सेकंड सेट मैं चूज़ कर रही हूँ 0, 1 एंड -1. और थर्ड सेट मैंने चूज़ किया 1, 0, -1. तो सबसे पहला ये सेट हम अप्लाई करते हैं. ये सेट अप्लाई करोगे तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा dx माइनस dy, dz वाली टर्म तो 0 हो जाएगी, डिवाइड बाय नीचे भी आपको डिनोमिनेटर पे भी मल्टीप्लाई करना है तो आपके पास आ जाएगा x² माइनस वाई जेड माइनस y² साइन चेंज हो जाएंगे प्लस ZX. ये आपके पास कब आई ये वाली टर्म, जब हमने फर्स्ट मल्टीप्लायर चूज़ किया. सेकंड मल्टीप्लायर से देखते हैं क्या टर्म आएगी. वो भी इक्वली आएगी इसके, तो उसको भी इक्वल लिख देते हैं. सेकंड मल्टीप्लायर चूज़ करोगे तो dx वाली टर्म 0 हो जाएगी क्योंकि 0 इंटू dx करोगे तो 0 हो जाएगा. सो आपको ये टर्म लिखने की ज़रूरत नहीं है. यहाँ पर डायरेक्ट आपके पास अब क्या आ जाएगा dy एंड dz के साथ में नेगेटिव आ जाएगा क्योंकि -1 से मल्टीप्लाई कर रहे हो उसको. सिमिलरली हमने डिनोमिनेटर पे करेंगे तो डिनोमिनेटर में dx के जो नीचे डिनोमिनेटर में टर्म है वो 0 हो जाएगी. सो नेक्स्ट को आप dz के नीचे टर्म है उसको 1 से मल्टीप्लाई करोगे एंड dz के नीचे जो टर्म है उसको आप मल्टीप्लाई करोगे -1 से. तो यहाँ माइनस z² प्लस XY आ जाएगा इक्वल्स टू. सारे एक दूसरे से इक्वल होंगे. देन आप थर्ड मल्टीप्लायर चूज़ करोगे 1, 0, -1. तो आपके पास आ जाएगा dx माइनस dz. अब dy वाली टर्म्स 0 हो जाएंगी, डिवाइड बाय x² माइनस वाई जेड देन माइनस z² प्लस XY. सो अब आपकी ऑक्सिलरी इक्वेशन कुछ इस टाइप की हो जाएगी. अब हम इसे फर्दर सॉल्व करेंगे अपना सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए. देखो ये आपको ये वाले मल्टीप्लायर जर्नली कब चूज़ करने होते हैं, जब आपको सारे टर्म के नीचे जो वैल्यूज़ हैं वो एक दूसरे से मिलती हुई लग रही हैं. कि जैसे dx के नीचे आपके पास x² माइनस वाई जेड, तो dy के नीचे क्या है y² माइनस ZX एंड dz के नीचे z² माइनस XY. सिमिलर टर्म्स हैं कि एक का स्क्वायर है और बाकी दो मल्टीप्लाइड है, तब हम जर्नली ये वाले मल्टीप्लायर चूज़ करते हैं. बाकी ऐसा कोई रूल है नहीं है, बट आपको प्रैक्टिस से ही पता चलेगा आपको क्या मल्टीप्लायर चूज़ करना है या फिर कौन सा मेथड चूज़ करना है. सो अब हम सॉल्व करने के लिए जो आपकी लास्ट 3 टर्म्स हैं हम इनका यूज़ करेंगे. सो ये तीनों इक्वल हैं तो इसको हम थोड़ा फर्दर सॉल्व कर लेते हैं कि डिनोमिनेटर में देखो आप क्या कर सकते हो. ठीक है, मैं आपको एक फर्स्ट का सॉल्व करके दिखा रही हूँ, सिमिलरली बाकियों का हो जाएगा. इसका डिनोमिनेटर सिर्फ अगर आपको सॉल्व करना है तो ये देखो आपको इसको लिख सकते हो x² माइनस y² माइनस वाई जेड प्लस ZX. तो ये जो फर्स्ट 2 टर्म है इसको हम लिख सकते हैं x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई. एंड इस वाले में से आप माइनस जेड कॉमन ले लो तो आपके पास बच जाएगा यहाँ पर प्लस का कॉमन ले लेते हैं. ये आपके पास जो यहाँ पे आ जाएगा x माइनस वाई. तो पूरे में सब x माइनस वाई कॉमन है तो टर्म आपके पास यहाँ से रह जाएगी x प्लस वाई प्लस जेड.
दैट मीन्स इसके डिनोमिनेटर को सॉल्व करोगे तो कुछ इस टाइप का होगा। सिमिलरली इसके डिनोमिनेटर को हम सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा वाई स्क्वेयर माइनस जेड स्क्वेयर माइनस जेड एक्स प्लस एक्स वाई। सिमिलरली फर्स्ट टर्म को आप लिखोगे जेड माइनस वाई माइनस जेड एंड वाई प्लस जेड, एंड देन इस टर्म को आप यहाँ पर लिख दोगे प्लस एक्स, तो ये आपके पास टर्म बच जाएगी वाई माइनस जेड। सिमिलरली वाई माइनस जेड कॉमन, तो यहाँ पर टर्म आ जाएगी एक्स प्लस वाई प्लस जेड। तो इसका डिनोमिनेटर को हम इस टाइप से लिख सकते हैं, और लास्ट वाले के डिनोमिनेटर को आप लिख सकते हो सिमिलरली जेड एक्स माइनस जेड इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड। तो हम कुछ इसको लिख देते हैं दोबारा से। तो इक्वेशन आपके पास हो जाएंगी डी एक्स माइनस डी वाई डिवाइड बाई एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू डी वाई माइनस डी जेड डिवाइड बाई वाई माइनस जेड एक्स प्लस वाई प्लस जेड। सिमिलरली लास्ट वाली टर्म आपके पास आ गई है डी एक्स माइनस डी जेड डिवाइड बाई एक्स माइनस जेड इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड। तो अगर हम फर्स्ट टू टर्म को कंपेयर करें, ये फर्स्ट टू टर्म है, इन दोनों को इक्वल लेके फर्दर सॉल्व करते हैं तो एक्स प्लस, चलो लिख लेते हैं हम फर्स्ट टू टर्म्स जो हमने ली हैं। यहाँ से आपको क्लियरली विजिबल है कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड कैंसिल आउट हो जाएगा, या यहाँ पे आप कैंसिल भी कर सकते हो सब में से। पहले इसको कैंसिल कर लेते हैं, उसके बाद फर्दर सॉल्व करते हैं। एक्स प्लस वाई प्लस जेड सारी टर्म में प्रेजेंट है, तो ये वाली सारी टर्म्स किस टाइप की हो जाएंगे, डी एक्स माइनस डी वाई डिवाइड बाय वाई माइनस एक्स। इसको आप लिख सकते हो डी वाई माइनस डी जेड डिवाइड बाय वाई माइनस जेड, एंड इसे हम लिख सकते हैं डी एक्स माइनस डी जेड डिवाइड बाय एक्स माइनस जेड। अब वन मोर थिंग, अगर हम ऐसे लिख रहे हैं डेरिवेटिव ऑफ एक्स माइनस वाई, तो आप इसको अलग से भी लिख सकते हो डेरिवेटिव ऑफ एक्स माइनस डेरिवेटिव ऑफ वाई। तो यहाँ पर आपको देखो फर्स्ट जो टर्म है उसमें ऐसे लिखा है डी एक्स माइनस डी वाई, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं डेरिवेटिव ऑफ एक्स माइनस वाई डिवाइड बाय एक्स माइनस वाई। सिमिलरली इसको हम लिख सकते हैं डेरिवेटिव ऑफ वाई माइनस जेड डिवाइड बाय वाई माइनस जेड, एंड लास्ट वन डेरिवेटिव ऑफ एक्स माइनस जेड डिवाइड बाय एक्स माइनस जेड। अब हमें पता है कि डेरिवेटिव अगर आपके पास ऐसे लिखा है डी टी डिवाइड बाई टी, अगर हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, इस टर्म का अगर हम इंटीग्रेशन करते हैं तो आ जाता है आपके पास लॉग टी एंड प्लस ऑब्वियसली कोई कांस्टेंट यहाँ पर आएगा, तो इसे हम फर्दर ऐसे सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट जो टू टर्म है इनको हम इक्वल लेके सॉल्व करते हैं, डेरिवेटिव ऑफ एक्स माइनस वाई डिवाइड बाई एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू डेरिवेटिव ऑफ वाई माइनस जेड डिवाइड बाई वाई माइनस जेड। दोनों को इंटीग्रेट कर देते हैं तो आपके पास क्या आ जाएगा कि आपके पास एक टर्म है उसका डेरिवेटिव नीचे है, जैसे ये था डी टी डिवाइड बाई टी, तो आपके पास इसका डेरिवेटिव क्या, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा लॉग टी। तो सिमिलरली इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा लॉग ऑफ एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू नेक्स्ट वाली टर्म का क्या हो जाएगा लॉग ऑफ वाई माइनस जेड प्लस, ऑब्वियसली दोनों टर्म क्या है लॉग में प्रेजेंट है, तो हम कांस्टेंट भी हम लॉग के टर्म में लिख देते हैं लॉग ए। तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा लॉग एक्स माइनस वाई माइनस लॉग वाई माइनस जेड इक्वल्स टू लॉग ए। सो यहाँ से आपके पास इसको आप ऐसे लिख सकते हो लॉग ऑफ एक्स माइनस वाई डिवाइड बाय वाई माइनस जेड इक्वल्स टू लॉग ए। तो यहाँ से आपके पास वैल्यू आ गई ए की, दैट इज एक्स माइनस वाई डिवाइड बाय वाई माइनस जेड। इसको क्या लिखेंगे कि ये फंक्शन है एक्स वाई जेड का, इसको हमने रिप्रेजेंट किया है यू से। सिमिलरली अब हम क्या करेंगे, या तो सेकंड और थर्ड को कंपेयर करके एक और हम कांस्टेंट की वैल्यू बी की वैल्यू निकाल लेंगे, या फिर फर्स्ट और थर्ड को कंपेयर करके। सो आपकी मर्जी, आप जिसको कंपेयर करना चाहते हो। तो मैं सेकंड और थर्ड को कंपेयर कर रही हूँ। ये जो आपका सेकंड टर्म है डेरिवेटिव ऑफ वाई माइनस जेड डिवाइड बाई वाई माइनस जेड इक्वल्स टू डेरिवेटिव ऑफ एक्स माइनस जेड डिवाइड बाई एक्स माइनस जेड। सिमिलरली यही सब सेम स्टेप करोगे कि इसको इंटीग्रेशन करोगे आप, फिर आपको सब लॉग में लिखोगे लॉग के टर्म में, तो वहाँ से सिमिलरली सारे स्टेप सिमिलर हैं। तो यहाँ से b की वैल्यू आपके पास कुछ इस टाइप की आ जाएगी y माइनस जेड डिवाइड बाय एक्स माइनस जेड। एंड ऑब्वियसली यहाँ कांस्टेंट की वैल्यू भी इंटरचेंज हो सकती है कि x माइनस जेड डिवाइड बाय वाई माइनस जेड भी आ सकती है। क्यों कि अगर आपने लॉग b दूसरी तरफ ऐड किया है तो उसके अकॉर्डिंगली वो चेंज हो जाएगा, तो वो भी करेक्ट होगा। तो b की वैल्यू ये आ गई है, तो इसको मैं लिखूँगी फंक्शन है एक्स वाई जेड का। सो लास्ट स्टेप आपके पास क्या होगा, स्टेप 4, सिर्फ आपको जर्नल सॉल्यूशन लिखना है। तो जर्नल सॉल्यूशन क्या होगा, फंक्शन ऑफ यू वी इक्वल्स टू 0। तो यहाँ आप u और v की वैल्यू फिल कर दोगे।
यू की वैल्यू आपके पास आई है एक्स माइनस वाई डिवाइड बाय वाई माइनस जेड कॉमा वाई माइनस जेड डिवाइड बाय एक्स माइनस जेड इक्वल्स टू 0। तो ये आपका रिक्वायर्ड जर्नल सॉल्यूशन है। अब आपकी बुक में देखो यहाँ मेरा जहाँ पर x माइनस जेड आया वहाँ पर z माइनस एक्स होगा, क्योंकि उन्होंने मल्टीप्लायर अलग लिए हैं। मल्टीप्लायर के अकॉर्डिंग आपका आंसर डिफर कर सकता है। सो ये आंसर भी करेक्ट है, जो बुक में है वो गिवन आंसर भी करेक्ट है। एंड वन मोर थिंग, यहाँ पर देखो मैंने मल्टीप्लायर चूज़ करके ये वाली टर्म लिखी थी डी एक्स माइनस डी वाई माइनस डी जेड एंड डी एक्स माइनस डी जेड, बट आपकी बुक में एक टर्म यूज़ की होगी यूजिंग एलिमेंट्री एल्जेब्रा। तो एलिमेंट्री एल्जेब्रा क्या होता है, जैसे आपके पास सपोज ये 3 टर्म्स इक्वल है, 1/2 इक्वल्स टू से 2/4 इक्वल्स टू 3/6। ये सबकी रेशो आपके पास 1/2 आएगी, तो सारी इक्वल हैं। तो एलिमेंट्री अलजेब्रा क्या होगा, जो एलिमेंट्री अलजेब्रा के उन्होंने अकॉर्डिंग लिखा है कि अगर आप इन दोनों में से जो भी आपके पास जितनी भी आपके पास फ्रैक्शन है उनको सब्ट्रैक्ट भी करोगे, कि आप न्यूमिनेटर में से न्यूमिनेटर माइनस करोगे, डिनोमिनेटर में से डिनोमिनेटर माइनस करोगे, तो वो भी इस रेशो के इक्वल आएगा। देखो अगर मैं फर्स्ट और सेकंड में से एक दूसरे को माइनस करती हूँ तो 1 - 2 न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर 2 - 4, ये किसके इक्वल आएगा, देखो -1/-2, ये कैंसिल हो जाएंगे तो वापस से 1/2 ही आ गया। इसका मतलब आप अगर ऐसे डिनोमिनेटर में से डिनोमिनेटर, न्यूमिनेटर में से न्यूमिनेटर सब्ट्रैक्ट करके लिखोगे वो रेशो भी इक्वल ही आती है। या फिर आप सेकंड और थर्ड को ले लो, 2 - 3 डिवाइड बाय 4 - 6, तो ये आपके पास क्या आएगी -1 डिवाइड बाय -2, ये फिर से आ गई है 1/2। या फिर फर्स्ट और थर्ड को सब्ट्रैक्ट करते हैं, 1/3 एंड 2 - 6, तो आएगा -2 डिवाइड बाय -4, तो फिर से आपके पास आ जाएगा 1/2। दैट मीन्स अगर आप ऐसे एक दूसरे में से सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, न्यूमिनेटर में से न्यूमिनेटर, डिनोमिनेटर में से डिनोमिनेटर, तो वो रेशो भी इक्वल आती हैं। तो उन्होंने वैसे किया है, वैसे भी कर सकते हैं आप इसको मल्टीप्लायर लिखने की बजाय, कि हमने मल्टीप्लायर चूज़ किए हैं। देखो फर्स्ट टर्म थी dx, फर्स्ट रेशो थी dx एंड नेक्स्ट रेशो थी dy वाली। तो dx में से dy वाली टर्म माइनस की है उन्होंने फर्स्ट रेशो में से, फर्स्ट फ्रैक्शन में से सेकंड फ्रैक्शन सब्ट्रैक्ट किया है, फिर सेकंड में से थर्ड फ्रैक्शन सब्ट्रैक्ट किया है, फिर उन्होंने थर्ड में से फर्स्ट फ्रैक्शन सब्ट्रैक्ट किया। आपकी बुक में ऐसे किया हुआ है, मैंने मल्टीप्लायर से चूज़ किया, आंसर सेम ही आएगा। दोनों से आपके पास जो आंसर है वो सेम आएगा, वो जो आंसर होगा वो करेक्ट होगा। आप वैसे भी लिख सकते हो, आप बोल सकते हो आपने मल्टीप्लायर चूज़ किए। सो नेक्स्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 9th, स्टेप 1 फिर से आपके पास सेम होगा, आपको इसको कंपेयर करना है जर्नल इक्वेशन से। तो यहाँ से आप कंपेयर करोगे तो कैपिटल P की आपके पास वैल्यू आ गया दिस वन, z² - 2yz - y², कैपिटल Q की आपके पास वैल्यू आ गई है दिस वन, x × y + zx, एंड देन कैपिटल R की वैल्यू है xy - zx। स्टेप सेकंड होगा ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखना। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होगी, dx डिवाइड बाय p की वैल्यू, कैपिटल P की वैल्यू, सो z² - 2yz - y² इक्वल्स टू डिवाइड बाय, नेक्स्ट आप q की वैल्यू रखोगे एंड देन dz डिवाइड बाय, अब आपको रखनी है r की वैल्यू। यहाँ पे मैंने लिख दी r की वैल्यू। सबसे पहले हम चेक करेंगे कि ग्रुपिंग मेथड अप्लाई होता है या नहीं होता। अगर हम लास्ट के 2 फ्रैक्शन को देखें तो वहाँ से डिनोमिनेटर में x कॉमन है, x कैंसिल आउट हो जाएगा, तो जो सारे टर्म्स हैं वो सिर्फ y और z में रह जाएंगे, तो हो सकता है ग्रुपिंग मेथड अप्लाई हो जाए। तो लास्ट में लास्ट 2 फ्रैक्शन कंसिडर कर रही हूँ, dy डिवाइड बाय x कॉमन ले लिया मैंने, y + z एंड dz डिवाइड बाय, यहाँ से भी x कॉमन आ जाएगा, y - z, x कैंसिल आउट हो गया, तो dy डिवाइड बाय y + z इक्वल्स टू dz डिवाइड बाय y - z। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्योंकि सारी इक्वेशन y और z में है, तो क्या पता सॉल्व हो जाए। तो यहाँ आपके पास आ जाएगा y × dy प्लस नेगेटिव साइन माइनस z × dy इक्वल्स टू y × dz प्लस z × dz। तो ये इक्वेशन ऐसी हो जाएगी, ये वाले टर्म को हम ले जाते हैं, इस टर्म को हम ले जाते हैं राइट हैंड साइड, d × dy प्लस y dz इक्वल्स प्लस z × dz। तो अगर आप देखो जो डेरिवेटिव होगा d × yz लिखा है, अगर d × yz लिखा है डेरिवेटिव y और z का आपको कैलकुलेट करना है, y × z का, तो यहाँ पे लगेगा प्रोडक्ट रूल, तो y एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ z प्लस z एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ y।
दैट मीन्स अगर कोई ऐसी टर्म प्रेजेंट है तो हम उसको एक साथ ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पर इस टर्म को आप क्या लिख सकते हो, डेरिवेटिव ऑफ y इंटू जेड, बाकी दोनों टर्म एज इट इज़। अब हम पूरी इक्वेशन को कर देंगे इंटीग्रेट, तो आपके स्टेप से आ जाएगा वाई स्क्वायर डिवाइड बाई 2 प्लस, इंटीग्रेट करोगे तो इंटीग्रेट और डेरिवेटिव क्या होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं, तो ये वाला डेरिवेटिव आपको रिमूव हो जाएगा, सिर्फ y इंटू जेड रह जाएगा, प्लस स्क्वायर डिवाइड बाई 2 प्लस यहाँ मैं कोई को लिख देती हूँ कांस्टेंट से c1। तो अब एलसीएम लोगे तो ये आ जाएगा वाई स्क्वायर प्लस इक्वल्स टू वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 2yz प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2c2। इसको मैं इस जो आपने कांस्टेंट लिखा है अभी मैं इसको लिख लेती हूँ कि ये है b, ये पूरे की वैल्यू लिख दी मैंने b। तो वाई स्क्वायर माइनस 2yz माइनस जेड स्क्वायर इक्वल्स टू b, ये आ गया। इस पूरे को आप लिख लो कि ये आपके पास है u जो फंक्शन है एक्स वाई जेड का। हम फर्स्ट सोल्यूशन फाइंड कर रहे थे तो इसे चलो a लिख लेते हैं, ये a है b की बजाय, दिस इज a। जो लास्ट आपके पास फ्रैक्शन थी वो फर्स्ट फ्रैक्शन थी, दोनों को इक्वल लेके मैं फर्दर सॉल्व कर रही हूँ नेक्स्ट सॉल्यूशन के लिए। तो ये आप जीरो ले जाओगे लेफ्ट हैंड साइड, तो इक्वेशन आपके पास हो जाएगी x इंटू डी एक्स प्लस वाई इंटू डी वाई प्लस जेड इंटू डी जेड इक्वल्स टू ज़ीरो। तो हम इसे इंटीग्रेट कर देंगे। आफ्टर इंटीग्रेटिंग तो आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2 प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई 2 एंड प्लस जेड स्क्वायर डिवाइड बाई 2 इक्वल्स टू कोई कॉन्स्टेंट से c। तो क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम लेने के बाद आपके पास कुछ इस टाइप से आ जाएगा इक्वल्स टू 2c। तो ये 2c है, ये कांस्टेंट है, इस पूरे कांस्टेंट को मैंने लिख दिया b। तो हमारी इक्वेशन हो गई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल्स टू b। तो ये जो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड है इसे आप बोलोगे ये v है जो फंक्शन है एक्स वाई जेड का। तो हमें u की वैल्यू मिल गई है, v की वैल्यू मिल गई है, तो हम यहाँ पर जर्नल सॉल्यूशन लिखेंगे। तो जर्नल सॉल्यूशन आपके पास होगा f इज़ अ फंक्शन ऑफ u v इक्वल्स टू 0। यहाँ पे आपको u और v की वैल्यू पुट करनी है जस्ट। तो आपके पास जो u की वैल्यू आई थी वो पुट करेंगे हम, दैट इज़ वाई स्क्वायर माइनस 2yz माइनस जेड स्क्वायर। अब v की वैल्यू पुट करोगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो ये आपका रिक्वायर्ड जर्नल सॉल्यूशन है। जो बुक में है यहाँ पर u और v की वैल्यू इंटरचेंज है, अब बट हम ऐसे भी लिख सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये भी आंसर करेक्ट होगा। सो एग्जाम्पल नंबर 10th, इसको सॉल्व करना है। सिमिलरली वही फर्स्ट स्टेप सेम होगा, आप इसको कंपेयर करोगे इस इक्वेशन से, जर्नल इक्वेशन से। यहाँ से पी क्यू आर की वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो कैपिटल पी की वैल्यू यहाँ से आ गई है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई जेड। क्यू की वैल्यू आपके पास आ गई है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड एक्स एंड कैपिटल आर की वैल्यू जेड इंटू एक्स प्लस वाई। सेकेंड स्टेप है ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखना। ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखेंगे हम डी एक्स डिवाइड बाई कैपिटल पी की वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस वाई जेड इक्वल्स टू डी वाई डिवाइड बाई कैपिटल क्यू की वैल्यू दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड एक्स इक्वल्स टू डी जेड डिवाइड बाई आर की वैल्यू वो आपके पास जेड इंटू एक्स प्लस वाई। सो फर्स्टली हम चेक करेंगे कि हम ग्रुपिंग मेथड अप्लाई हो पाएगा या नहीं। तो आप चेक करना, यहाँ पे ग्रुपिंग मेथड अप्लाई नहीं हो पा रहा, आप डायरेक्ट किसी का आंसर फाइंड नहीं कर पा रहे, ना ही सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई हो पा रहा है। तो उसके बाद हम जाएंगे अपने मल्टीप्लायर मेथड पर। तो मल्टीप्लायर मेथड में वही फर्स्ट वे आपके पास क्या होगा कि डिनोमिनेटर को या तो 0 बना दो आपने जो मल्टीप्लायर चूज़ किए हैं, या फिर कुछ हम ऐसा बनाएंगे कि फर्दर सॉल्व हो जाए। तो मैं मल्टीप्लायर चूज़ कर रही हूँ। फर्स्टली वी विल चूज़ 1 -1 एंड 0। मैंने ये मल्टीप्लायर चूज़ किए हैं। तो आपके पास इक्वेशन किसके इक्वल आ जाएगी, dx माइनस dy। देखो मैंने मल्टीप्लाई कैसे चूज़ किए हैं, जो x और y वाले हैं और z वाली टर्म मैंने 0 ली, क्योंकि जो x और y के नीचे टर्म जो प्रेजेंट थी वो सिमिलर है, जबकि z के नीचे जो टर्म प्रेजेंट है वो इन दोनों से डिफरेंट है। सो कुछ मल्टीप्लायर हमें इस टाइप से चूज़ करने होंगे जो x y से बिलोंग करते मतलब एक जैसे हों, और z वाला मैंने 0 ले लिया। मतलब ऐसे हम सोच सकते हैं, ऐसा कोई रूल नहीं है, बट आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको क्लियरली विजिबल हो जाएगा कि आपको कैसे मल्टीप्लायर चूज़ करने हैं। सो ये मैंने चूज़ किया एक्स स्क्वायर प्लस वाई जेड, नेगेटिव साइन आएगा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो देखो कैंसिल आउट हो रहे हैं ये इजीली, है ना। तो ये वाले आपके पास बन गया डी एक्स माइनस डी वाई डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल, तो वाई जेड माइनस
प्लस जेड एक्स, तो जेड कॉमन आ जाएगा तो आपके पास टर्म बचेगी यहाँ पर एक्स प्लस वाई। अगर हम ध्यान दें कि जो आपके पास टर्म है यहाँ पर डी एक्स माइनस डी वाई है और नीचे आपके पास है एक्स प्लस वाई, और यही जो सेम डिनोमिनेटर है वही डी जेड के नीचे भी प्रेजेंट है। चेक करो, तो हम इन दोनों को कंपेयर कर लेते हैं हम, क्योंकि कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो ये जो आपके पास लास्ट फ्रैक्शन थी डी जेड डिवाइड बाय जेड इंटू एक्स प्लस वाई, ये ऑब्वियसली इसके इक्वल है डी एक्स माइनस डी वाई डिवाइड बाय जेड इंटू एक्स प्लस वाई। दोनों के डिनोमिनेटर आपस में कैंसिल आउट हो गए हैं, तो इक्वेशन आपके पास इस टाइप से बचेगी डी जेड इक्वल्स टू डी एक्स माइनस डी वाई। अब क्या करेंगे, इसको सिंपली इंटीग्रेट कर देते हैं, क्योंकि आप इसकी इंटीग्रेशन ईजिली पॉसिबल है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, z इक्वल्स टू, इंटीग्रेट करोगे डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन कैंसिल, तो डी जेड, तो z रह जाएगा यहाँ पे माइनस, या बोल सकते हो 1 का आपने इंटीग्रेट किया है विद रिस्पेक्ट टू z, वही वन एंड द सेम थिंग। तो ये आपके पास आ जाएगा x माइनस वाई प्लस, आपको कोई कांस्टेंट लिखना है तो डायरेक्ट मैं कांस्टेंट लिख देती हूँ a। तो यहाँ से आपके पास क्या आ गया, a इक्वल्स टू z माइनस एक्स प्लस वाई। तो ये आपके पास वैल्यू हो गई है u की, जो फंक्शन है x y z का। तो हमें u की वैल्यू मतलब एक सॉल्यूशन पता चल गया, हमें अब v की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो अब देखो फिर से इसका मतलब हमें कोई और मल्टीप्लायर चूज़ करना पड़ेगा, तभी हम फाइंड कर सकते हैं v की वैल्यू। हम कोई और मल्टीप्लायर चूज़ करते हैं फिर से, और फिर से मैं ऐसा ही मल्टीप्लायर चूज़ करूँगी जो इसमें x और y इन्वॉल्व हो, फर्स्ट और सेकंड फ्रैक्शन इन्वॉल्व हो, थर्ड इन्वॉल्व ना हो, क्योंकि वो इन दोनों से डिफरेंट है। ठीक है, बट आप ऐसा ट्राई कर सकते हो कि थर्ड को भी इन्वॉल्व कराने वाला ऐसा कोई मल्टीप्लायर चूज़ कर सकते हो जिससे आंसर आपका आ जाए। सो सेकंड मैं मल्टीप्लायर चूज़ कर रही हूँ एक्स वाई एंड ज़ीरो। सो नेक्स्ट मल्टीप्लायर एक्स वाई ज़ीरो। तो चेक करते हैं, अगर हमने फर्स्ट को मल्टीप्लाई किया है एक्स से तो आपके पास इक्वेशन आ जाएगी, डायरेक्ट मैं इक्वल्स टू में लिख रही हूँ, क्या इक्वल्स टू में टर्म क्या आएगी, इक्वल्स टू एक्स इंटू डी एक्स डिवाइड बाई, डिनोमिनेटर में भी डायरेक्ट लिख देते हैं एक्स इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस वाई जेड प्लस वाई इंटू डी वाई प्लस ज़ीरो इंटू डी जेड। डी जेड जो थर्ड फ्रैक्शन वाले टर्म है वो ज़ीरो हो गई हैं, ठीक है, प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर माइनस जेड एक्स। इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं, तो ये आपके पास एज इट इज़ डी एक्स प्लस एक्स इंटू डी एक्स प्लस वाई इंटू डी वाई डिवाइड बाय, अब देखो जो फर्स्ट टर्म है इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ एक्स इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर, नेक्स्ट टर्म एक्स वाई जेड, सिर्फ एक्स से मल्टीप्लाई किया मैंने फर्स्ट ब्रैकेट में, एंड नेक्स्ट टर्म वाई इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर, क्योंकि मुझे दिख रहा था कि वो कॉमन आने वाली है। नेक्स्ट टर्म आएगी एक्स वाई जेड, यहाँ पे एक्स वाई जेड से एक्स वाई जेड कैंसिल हो जाएंगे। अब जो बची हुई टर्म है उसमें से पूरे में से कॉमन आपके पास आ रहा है डिनोमिनेटर में ऑब्वियसली एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर, और यहाँ आपके पास बचेगा एक्स प्लस वाई। तो ये आपके पास कुछ इस टाइप से टर्म हो गई। अब मुझे देखना है कि इस टर्म को मैं किससे कंपेयर करूँ। अगर देखो मैंने फर्स्ट फ्रैक्शन से कंपेयर किया तो कुछ कैंसिल आउट नहीं हो रहा, सेकंड से किया सिमिलरली कुछ कैंसिल आउट नहीं हो रहा, थर्ड से मैं कर रही हूँ, थर्ड से करेंगे तब हमारी बात बन जाएगी। थर्ड से अगर हम कंपेयर करेंगे तो वहाँ से एक्स प्लस वाई से एक्स प्लस वाई कैंसिल हो रहे हैं, तो हम थर्ड से कंसीडर करते हैं, क्योंकि अगर थर्ड से कंपेयर करोगे तो वहाँ पे सिर्फ जेड वाली टर्म्स रह जाएंगी एक तरफ, और एक तरफ एक्स एंड वाई वाली टर्म रह जाएंगी। सो करते हैं इसको सॉल्व हम, थर्ड टर्म से मैं इसको कंपेयर कर रही हूँ। सो आपके पास इक्वेशन आ जाएगी डी जेड डिवाइड बाय, हमारे पास इक्वेशन थी z इंटू एक्स प्लस वाई, और जब भी हमने ये सॉल्व करके हमारे पास एक्स वाई ज़ीरो हमने मल्टीप्लाई चूज़ करके जो इक्वेशन फाइंड की है, फ्रैक्शन फाइंड की है, ये इस टाइप से है। तो यहाँ पे एक्स प्लस वाई से एक्स प्लस वाई कैंसिल आउट हो गए हैं। तो अब इसकी इंटीग्रेशन देखो अब आप कैसे करोगे, यहाँ पर इस पूरे टर्म की इंटीग्रेशन लेफ्ट हैंड साइड की इंटीग्रेशन तो इजी है, आप डी जेड डिवाइड बाई जेड है, पूरी टर्म ऐसी प्रेजेंट है। बट अगर हम राइट हैंड साइड देखें तो एक्स इंटू डी एक्स प्लस वाई इंटू डी वाई डिवाइड बाई एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर है ना। एक्स और वाई में टर्म तो है बट ऐसा डायरेक्ट इंटीग्रेशन वाली चीज़ नहीं है, तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इस इक्वेशन को एग्जैक्ट फॉर्म में लिखना पड़ेगा ताकि हम इजीली इसका डेरिवेटिव फाइंड कर सकें। अब हमें पता है कि जब एक्स इंटू, ऑब्वियसली इसका मतलब है कि मुझे जो ऊपर वाली टर्म है उसको एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर वाली टर्म में फॉर्म करना है। तो आप कैसे करोगे इसको, एक्स इंटू डी एक्स प्लस वाई इंटू डी वाई आपके पास लिखा है, तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं।
अगर मैं डेरिवेटिव चेक करूँ, क्योंकि मुझे डेरिवेटिव बनाना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर टाइप का, अगर मैं चेक करूँ डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या होगा, चेक करते हैं। इसको ओपन करते हैं, हो जाएगा डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस डेरिवेटिव ऑफ वाई स्क्वायर, है ना। तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, तो आपके पास आ जाएगा 2x इंटू डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y इंटू डी वाई। 2 कॉमन ले लो तो आपके पास आ गया एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई। ये किसके इक्वल आया है, डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। दैट मीन्स 1/2 डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये किसके इक्वल आ गया, एक्स इंटू डी एक्स प्लस वाई इंटू डी वाई। मतलब x इंटू डी एक्स प्लस वाई इंटू डी वाई को हम क्या लिख सकते हैं, 1/2 डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो इस वाली पूरी टर्म को, इस टर्म को मैं इससे रिप्लेस कर रही हूँ, तो हम इसे क्या लिख देंगे, 1/2 डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। देखो आपको कैसे पता चलेगा, जो आपके पास डिनोमिनेटर में टर्म प्रेजेंट है आपको कुछ उस टाइप का ही डेरिवेटिव के अंदर चाहिए, तो इसलिए मैंने इसका डेरिवेटिव चेक किया और उसको मैंने उसको चेंज कर दिया। सो यहाँ आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, देन लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज़। अब हम क्या करेंगे, या तो आपको डायरेक्ट पता है कि जब डेरिवेटिव प्रेजेंट है कि अब डी टी डिवाइड बाई टी अगर इस टाइप से होता है तो इसका इंटीग्रेशन हमें डायरेक्ट पता है, या फिर आप क्या करोगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को हम पुट कर लेते हैं टी, ठीक है। आपकी मर्जी है, ये स्टेप कंपल्सरी नहीं है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को अगर आपको डायरेक्ट पता चल रहा है आप डायरेक्ट लिख दीजिए। ये आ गया टी, तो यहाँ से आ गया डी जेड डिवाइड बाई जेड इक्वल्स टू 1/2 डी टी डिवाइड बाई टी। अब हम इसको कर देंगे इंटीग्रेट। अब आप इंटीग्रेट करोगे तो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड क्या आ जाएगी, लॉग ऑफ जेड इक्वल्स टू 1/2 लॉग ऑफ टी प्लस, सारी लॉग में, तो इस जो आपके पास कांस्टेंट है उसको भी लॉग के टर्म में लिख देते हैं हम, लॉग ऑफ बी। तो आपके पास यहाँ पे 2 है। अब आप ये कर सकते हो, जो आपके पास ये 2 है, ये 2 ये इसकी पावर में चला जाएगा, हमें पता है log n की पावर n इक्वल्स टू n log m। तो मैं उसका यूज़ करके डायरेक्ट यहाँ पर लिख सकती हूँ कि आपके पास हो गया अगर log z और ये आपके पास हो गया log t की पावर यहाँ पर 1/2 इक्वल्स प्लस log b। तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, log z माइनस log t की पावर 1/2 या अंडर रूट लिख दीजिए इक्वल्स टू log b। तो यहाँ से b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, z डिवाइड बाय अंडर रूट टी। तो यहाँ से z डिवाइड बाय t की वैल्यू पुट कर देते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इस टाइप से आप इसको सॉल्व कर सकते हो, या जैसे बुक में सॉल्व किया इस स्टेप के बाद आप वैसे सॉल्व कर सकते हो, अप टू यू। ये आंसर भी करेक्ट है, वो आंसर भी करेक्ट होगा। तो यहाँ से v की वैल्यू मेरे पास आ गई है एक्स वाई जेड, क्योंकि देखो हमने कुछ रटा हुआ तो है नहीं कि b की वैल्यू यही आनी है। तो आपको जैसे सॉल्व करना आपको ठीक लग रहा है आप वैसे सॉल्व कर लो, ऐसा कुछ नहीं है जैसा बुक में लिखा आपको वैसे ही सॉल्व करना है इसको फर्दर। आपकी मर्जी, आपको जस्ट b की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, आप वो कैसे मर्जी कैलकुलेट करो। सो हमें u की वैल्यू पता चल गई है, v की वैल्यू पता चल गई है, तो हम u और v की वैल्यू पुट कर देंगे, वो आपके पास रिक्वायर्ड जनरल सोल्यूशन हो जाएगा। तो यहाँ पे जनरल सोल्यूशन क्या आएगा, इक्वल्स टू 0। यहाँ पे हम u की वैल्यू पुट करते हैं, u की वैल्यू हमारे पास आई थी z माइनस एक्स प्लस वाई, और मैंने v की वैल्यू कैलकुलेट की है z अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ठीक है, मैच नहीं होगा ये आंसर ये वाला आपका बुक से, क्योंकि वहाँ पर उन्होंने b की वैल्यू अलग कैलकुलेट किया, बस एक स्टेप उन्होंने चेंज किया। ये जो आपके पास ये वाला स्टेप है, ये वाला स्टेप चेंज है, अदरवाइज सब सेम था। सो एग्जाम्पल नंबर 11 आप खुद से ट्राई करना सॉल्व करने की। मैं आपको नेक्स्ट एग्जाम्पल करवा रही हूँ, एग्जाम्पल 12। सो स्टेप 1 सेम, इसको आप कंपेयर करोगे, पी क्यू आर की वैल्यू कैलकुलेट करोगे। सो ये कैपिटल पी आपके पास आ जाएगा एम जेड माइनस एन वाई, कैपिटल क्यू आपके पास आ जाएगा एन एक्स माइनस एल जेड, एंड कैपिटल आर की वैल्यू एल वाई माइनस एम एक्स। सो सेकेंड स्टेप ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखना। ऑक्सिलरी इक्वेशन आ जाएगी डी एक्स डिवाइड बाई कैपिटल पी की वैल्यू एम जेड माइनस एन वाई इक्वल्स टू डी वाई डिवाइड बाई कैपिटल क्यू की वैल्यू एन एक्स माइनस एल जेड इक्वल्स टू डी जेड डिवाइड बाई कैपिटल आर की वैल्यू एल वाई माइनस एम एक्स। तो अब हम क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लायर मैं चूज़ कर रही हूँ। अब आप देखो डी एक्स के नीचे जो टर्म है, डी वाई के नीचे जो टर्म है, डी जेड के नीचे जो टर्म है,
ऑलमोस्ट सिमिलर हैं कि दो आपके पास एक तो m और n में से कुछ एलिमेंट में से यूज़ हो रहा है और x y z में से एक यूज़ हो रहा है, सारी टर्म सिमिलर हैं। तो जो मैं मल्टीप्लायर चूज़ करूँगी वो मैं सिमिलर से चूज़ करूँगी। तो सबसे पहला मल्टीप्लायर मैं चूज़ कर रही हूँ x y z, क्योंकि x y z जैसे ही आप चूज़ करोगे देखना डिनोमिनेटर बन जाएगा 0। तो मैं चूज़ कर रही हूँ क्योंकि सिमिलर टर्म है ना, तो x y z हमने चूज़ किया। और सिमिलर देखो क्या चीज़ है कि जो फर्स्ट है, फर्स्ट के जो डिनोमिनेटर है उसमें x प्रेजेंट नहीं है, तो इसलिए मैंने x से किया, उसको y से, उसको z से। और जनरली हम क्योंकि x इंटू डी एक्स आएगा आपके पास न्यूमिनेटर में भी, y इंटू डी वाई, z इंटू डी जेड, उसका इंटीग्रेशन ईजी होगा। सो चूज़ करते हैं हम x y z से मल्टीप्लाई करते हैं, तो आपके पास फर्स्ट टर्म क्या आ जाएगी, x इंटू डी एक्स प्लस y इंटू डी वाई प्लस z इंटू डी जेड डिवाइड बाय डिनोमिनेटर में पहली टर्म आ जाएगी x इंटू x से मल्टीप्लाई करना है तो मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ mx z माइनस nx y। नेक्स्ट टर्म में आपको मल्टीप्लाई करना है y से, सो nx y माइनस l y z प्लस नेक्स्ट को आपको मल्टीप्लाई करना है z से, सो l y z माइनस m x z। अब देखो कैंसिल आउट, एम एक्स जेड से एम एक्स जेड कैंसिल आउट, एन एक्स वाई से एन एक्स वाई कैंसिल आउट एंड एल वाई जेड से एल वाई जेड। तो ये क्या आ गई आपके पास इक्वेशन, एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई प्लस जेड डी जेड इक्वल डिवाइड बाय 0 इक्वल्स टू, कोई भी किसी भी एक फ्रैक्शन के इक्वल होगे तो आपके पास इक्वेशन आ जाएगी कुछ इस टाइप से। इसको फर्दर सॉल्व करोगे, इंटीग्रेट करोगे तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय 2 प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड बाय 2 प्लस जेड स्क्वायर डिवाइड बाई 2 इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट से c। सो यहाँ से आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल्स टू 2c इक्वल्स टू a। तो यहाँ से ही आपके पास क्या आ गया u इज़ अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड। वो हमें दूसरा सॉल्यूशन फाइंड करना है। अब फिर से देखो आपके पास एक तो एक्स वाई जेड इन्वॉल्व हो रहे हैं और क्या यूज़ हो रहे हैं एल एम एन। तो जो आपके पास फर्स्ट टर्म है उसमें l प्रेजेंट नहीं है, जो नेक्स्ट टर्म है उसमें m प्रेजेंट नहीं है, जो नेक्स्ट टर्म है उसमें n प्रेजेंट नहीं है। तो मैं दूसरे मल्टीप्लायर चूज कर रही हूँ l m n, ये आपके दूसरे मल्टीप्लायर हैं। तो क्या आ जाएगा इक्वल्स टू, यहाँ लिख रही हूँ मैं इक्वल्स टू, पहले को आप मल्टीप्लाई करोगे l से, l डी एक्स प्लस m डी वाई प्लस n डी जेड डिवाइड बाय, पहले टर्म को l से मल्टीप्लाई करो तो आ जाएगा l m z माइनस l n y। नेक्स्ट टर्म को आपको मल्टीप्लाई करना है n से, सो m n x माइनस l m z। नेक्स्ट टर्म को मल्टीप्लाई करोगे n से, सो l n y माइनस m n x। सो l m z से l m z कैंसिल, l n y से l n y कैंसिल, m n x से m n x कैंसिल। तो ये किसके इक्वल आ गया आपके पास, इक्वल्स टू एल डी एक्स प्लस एम डी वाई प्लस एन डी जेड डिवाइड बाय 0। तो इस फ्रैक्शन को फिर से किसी भी एक फ्रैक्शन के इक्वल लोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, एल डी एक्स प्लस एम डी वाई प्लस एन डी जेड इक्वल्स टू 0। बहुत बार हम सॉल्व कर चुके हैं इसलिए मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ थोड़ा सा। तो ये आ जाएगा एल इंटू एक्स प्लस एम इंटू वाई इंटीग्रेट करने के बाद ऑब्वियसली प्लस एन इंटू z इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट डायरेक्ट लिख देते हैं, कॉन्स्टेंट क्या है b। तो ये आपके पास वैल्यू किसकी आ गई है, v की। v इज अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड। तो आपको क्या करना है, जस्ट जनरल सॉल्यूशन लिखना है। जनरल सॉल्यूशन में क्या लिखोगे आप, f इज अ फंक्शन ऑफ u v इक्वल्स टू 0, या फिर आप ये भी लिख सकते हो v इज अ फंक्शन ऑफ u, या फिर हम ये भी लिख सकते हैं u इज अ फंक्शन ऑफ v। कोई मर्जी आप लिख सकते हो। तो मैं इसके साथ जा रही हूँ, तो u की वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे, दैट इज़ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर कॉमा, देन v की वैल्यू एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इक्वल्स टू 0। तो ये आपका रिक्वायर्ड जर्नल सॉल्यूशन है।